हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व और आप देख रहे हैं ऑटो पैशन इंडिया। और अब मैं आया हूँ आज पीआर रॉयल एनफील्ड लखनऊ में। तो रिगार्डिंग एनी रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट्स प्लीज़ उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल बाइक। पोस्टर तो पीछे आप देख ही रहे हो, बाइक भी अपने सामने आप देख लो। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ब्लैक क्रोम कलर इसको कहते हैं। 4 कलर ऑप्शन में आपको मिल जाती है। ब्लैक क्रोम है, स्टील है एंड रेड में मिल जाती है, ब्लू में मिल जाती है। तो ये सारे कलर ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहते हैं इस पूरे नए क्लासिक 650 में। दिखने में बाइक मैसिव है। ये जो पीछे जो क्रोम एग्जॉस्ट डुअल मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बड़े आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इनलाइन ट्विन इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 650 सीसी का है। ऑल क्रोम वर्क इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, स्पेशली अगर मैं ये ब्लैक क्रोम वाले वर्जन की बात करूँ तो। एंड क्रोम फिनिश में ये एग्जॉस्ट तो सबसे बड़ी हाईलाइट है। एंड यहाँ बीच में आप देख सकते हैं टायर के बीच में हब भी यहाँ आपको क्रोम फिनिश में दिया है, फ्रंट में भी दिया है और सेम चीज़ पीछे भी कंटिन्यू हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक इशू है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, रिवील करूंगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कम समय है तो इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ इसका कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल सकती है रिगार्डिंग एनी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। एंड अगर आप मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं व्हाट्सएप एंड मेल के थ्रू आप मुझे कम्युनिकेट कर लीजिए एंड मैं आपकी सारी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करूँगा। एंड पीआर रॉयल एनफील्ड का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज़ उनको ज़रूर कॉल करिएगा रिगार्डिंग एनी रॉयल एनफील्ड बाइक। तो चलिए सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको फुल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप दिखाई दे जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आरी बीच में आपको दिख जाती है, बीच में ब्रांडिंग भी की गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे साइड में आपको इंडिकेटर्स भी बल्ब बेस्ड मिल जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसको अगर इसको भी एलईडी कर देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ से ज़्यादा बेटर है कि आपको यहाँ पे इसका फुल क्लासिक लुकिंग एक इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं, बल्ब बेस जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड फ्रंट में यहाँ पे आपको पायलट लैंप्स भी दिखाई दे जाते हैं, साइड में दोनों तरफ लाइका क्लासिक बाइक। एंड यहाँ पे आपको ये भी एलईडी में ही दिखाई दे जाते हैं। फ्रंट में आपको सस्पेंशन दिखाई दे जाते हैं 43 के बाई शोवा। एंड रेयर सस्पेंशन भी आपको शोवा ने ही बनाए हुए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो 120 का है। एंड रेयर सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो आपको 90 का देखने के लिए मिल जाता है। पीछे 300 का डिस्प्ले देखने को मिलता है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पे आपको इसका मेरे ख्याल से 320 देखने के लिए डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रंट फेंडर भी आपको फुल क्रोम में है, फुल मेटल फिनिश है, तो वहाँ पे कोई कमी नहीं है। रेडिएटर गाड़ी के हिसाब से या इंजन के हिसाब से थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन वेल प्लेस्ड है, काफ़ी अच्छा एक नाइसली प्लेस लग रहा है। हॉर्न यार ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बाइक को राइड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। एक ही वीडियो में राइड एंड पूरा इसका रिव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ये ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है। यहाँ पे आपको थोड़े से स्पार्कल भी दिखाई देंगे। क्रोम फिनिश में इसका आपको फ्यूल लेट भी दिखाई दे जाता है। 14.8 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक दिखाई देगा। एंड ये सब कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्रोम वर्क बहुत अच्छा है, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, गोल्डन लाइंस इसमें मिल जाती हैं। क्रोम फिनिश में यहाँ इसका इंजन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैट मैट सिल्वर भी, मैट में भी आप कह सकते हैं, मैट ब्लैक यहाँ दिया हुआ है, मैट सिल्वर यहाँ ऊपर दिया हुआ है एंड क्रोम फिनिश भी दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड 6 गियर शिफ्ट के साथ ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो हाईवे के लिए एक परफेक्ट क्रूजर आपको मिल जाता है। अब जो लोग भी 350 सीसी की क्लासिक का डिज़ाइन पसंद करते थे और उनको एक बड़ी 650 सीसी की बाइक देख चाहिए थी, तो मार्केट में वो आ गई है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। ये प्रोड्यूस करता है वही 47 पीएस की पावर और समवेयर अराउंड 52-53 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड मेरे ख्याल से 7250 आरपीएम के आसपास की में इसको पावर आपको मिल जाती है और 5600 के आसपास इसका मैक्सिमम टॉर्क भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड अंडर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इंजन पे कोई भी प्रोटेक्शन आपको नहीं दी गई है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो ये आपको 154 mm का देखने के लिए मिल जाता है। एंड 243 केजी की ये बाइक आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो हैवीएस्ट बाइक इन रॉयल एनफील्ड फैमिली 650 में अगर मैं बात करूं। और ये छठी बाइक है 650 कैटेगरी की रॉयल एनफील्ड फैमिली में।
बेयर की भी अगर हम बात इंक्लूड कर लेते हैं तो बेयर छोड़ के बाकी सारी क्रूज़र्स हैं आपको। जो इंटरसेप्टर है वो क्रूज़र है, शॉटगन क्रूज़र है एंड सुपर मेटियोर क्रूज़र है, क्लासिक 650 आ गई एंड जीटी जो हमारी ये खड़ी हुई है इसको आप कैफ़े रेसर कह सकते हैं कि ये कैफ़े रेसर होगी 650 में, और एक बियर को आप अलग कर सकते हो। तो 4 क्रूज़र, एक कैफ़े रेसर और एक आपको स्क्रैम मिल जाती है बियर के शेप में पूरे रॉयल एनफील्ड फैमिली में, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको अब कहीं पे और जाना नहीं पड़ेगा, हर तरह की बाइक रॉयल एनफील्ड आपके लिए लॉन्च करती जा रही है। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक 650 सीसी क्लासिक की हो रही थी, डिमांड थी मार्केट में, तो वो भी ये लाके इन्होंने खड़ी कर दी है। तो अपने नियरेस्ट शोरूम में इसको जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पीछे भी देख सकते हैं क्रोम फिनिश में पीछे का भी फेंडर आपको मिल जाता है। सेम फिनिश आपको जैसे क्लासिक के पीछे टेल की मिलती थी, सेम यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। कोई डिफरेंस यहाँ आपको नहीं देखने को मिलता। टायर साइज़ एक बार मैं आपको बता दूँ, पीछे 18 इंचेस के मिलते हैं, फ्रंट में 19 इंचेस के मिलते हैं एंड ये स्पोक व्हील्स हैं, कोई भी ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं प्रोवाइड किए। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि हाईवे रन्स के लिए लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। 19 इंच का टायर है एंड यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। टायर तो ट्यूबलेस है लेकिन इसमें स्पोक दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम यही है। एंड यहाँ पे पीछे भी आपको एमआरएफ का टायर मिलता है एंड टायर साइज जल्दी से मैं आपको बता दूँ 140/70 R18 है। तो पीछे आपको रेडियल टायर मिलता है, फ्रंट में रेडियल टायर भी यहाँ मिसिंग मिलता है। पीछे भी आपको डबल पिस्टन कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है, डिस्प्लेट मिलती है। फ्रंट में भी आपको डबल कैलिपर पिस्टन के साथ आपको मिल जाती है डिस्प्लेट। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं पीछे के सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी शोवा के हैं एंड अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सिंगल सीट के भी कई सारा मॉडल आपने देखे होंगे क्लासिक 650 के, क्योंकि सिंगल सीट को आप हटवा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। अगर फैमिली के साथ चल रहे हो तो लगा लो, या टूर कर रहे हो तो लगा लो। अगर सिंगल सोलो राइडर हो तो डेफिनेटली ये चीज़ भी आप एंजॉय कर सकते हो। सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी देर बाद ये आपको ज़रूर प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि मैंने राइड की हुई है। तो इसीलिए ये चीज़ मैं काफ़ी एक कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बता सकता हूँ आपको। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी फ्रंट में दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपकी रीच भी अच्छी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी शेप एंड साइज़ की आपकी फिंगर्स हो तो। एंड यहाँ पे आपको अच्छा ग्रिप भी देखने के लिए मिल जाता है रॉयल एनफील्ड का। एंड बार एंड आपको मेटल फिनिश किया गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे सेम आपको क्लासिक वाला पूरा आपको कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। जो अच्छी चीज़ है, आई से यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे यहाँ पे ये चीज़ मनूवर होगी। एक बार आप चेक कर लो, यहाँ पे ओडो एंड ट्रिप्स आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ऊपर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, ऊपर स्पीडोमीटर है, सारी वार्निंग्स यहाँ है। डुअल चैनल एबीएस है तो एबीएस यहाँ ग्लो कर रहा है, ट्रिपर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। 800 mm की इसकी आपको सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है और 892 mm की इसकी आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है। 1.1 मीटर की इसकी आपको हाइट देखने के लिए मिल जाती है एंड जो इसका पूरा आपको लेंथ है तो 2 मीटर आपको प्लस देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी एक बड़ी बाइक आपको डेफिनेटली फील होती है जैसे ही आप इस पर बैठते हो। मैं प्राइसेस की बात करूँ तो सबसे महंगी आपके सामने ब्लैक क्रोम ही खड़ी हुई है, जो आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से 3.50 एक शोरूम प्राइस है। एंड यहीं इसका अगर मैं टील की बात करूं तो 3.41 लाख रुपीज़ है एक शोरूम प्राइस। एंड जो आपका रेड एंड ब्लू है, जो मैंने रेड अभी टेस्ट ड्राइव व्हीकल में चलाई है, आप देखेंगे वो चीज़ मैंने आगे ऐड की हुई है, तो वो आपको 3.37 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पड़ जाता है। एंड समवेयर टॉप मॉडल आपको 4.25 लाख रुपए के आसपास का पड़ जाएगा एंड 4 लाख रुपीज़ के आसपास का नॉर्मल आपको ब्लू या रेड वेरिएंट भी पड़ जाएगा। तो 4 लाख का बजट अगर आपका ऑन रोड का है और आप एक बड़ी रेट्रो लुकिंग या क्लासिक लुकिंग बाइक देख रहे हैं तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते। बहुत ही बेहतरीन बाइक है, क्योंकि इस बजट में और कोई भी इतनी बड़ी सीसी की बाइक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक बार जल्दी से मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ एंड चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे भी सब क्रोम वर्क आपको दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चेंज हो गई हैं तो अच्छा लग रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ हज़ार्ड लाइट का बटन है, इधर आपको लो बीम हाई बीम है, आई बटन फ्रंट में दिया है, इंडिकेटर्स है एंड यहाँ पे आपको हॉर्न दिया हुआ है इलेक्ट्रिक स्टार्ट बोलने वाला था। चलिए वो चीज़ें होती रहती है। स्टार्ट करते हैं इसको, आवाज़ सुनिए आइडल में। तो ये
आवाज़ आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी लाइट भी चेक कर लीजिए। टेल लैम्प सेटअप कुछ इस तरह का है। क्रोम रिंग यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है, सेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक पोर्शन इधर देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे फ्रंट में देख लीजिए, काफ़ी अच्छा इसका ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एल्यूमिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं अभी चला के आया हूँ इसको, तो एल्यूमिनेशन अच्छा है, थ्रो अच्छा है, रेंज अच्छी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। मैंने इसको चलाया है, मेरे को जो अच्छा लगा एक बाइक को चला के, तो डेफिनेटली अगर इसमें उन्होंने ट्यूबलेस टायर्स या स्पोक में, स्पोक जैसे गोवन में इन्होंने दिया है, साइड में यहाँ गोवन भी खड़ी है, यहाँ पे इन्होंने स्पोक के साथ ट्यूबलेस टायर दिया था, तो ये चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर उन्होंने यहाँ पे भी दे दिया होता तो ये आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है इस बाइक में, और आप ज़्यादा दूर ले जाने का इसको प्लान करते। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जैसे हिमालयन में दे दिया, और हो सकता है इसमें भी दे दें वो चीज़। तो ये चीज़ आप बताइए आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगी। अब चलते हैं सीधे इसकी राइड पे। सो फ्रेंड्स, हम शोरूम के बाहर आ गए हैं और आप देख रहे हैं अपने सामने रेड कलर में और ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये थोड़ा सा क्या कहूँ, आइवरी कलर है और मरून का कॉम्बिनेशन है। रेड कह रही है कंपनी इसको, आपको जो कहना हो कहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। गाड़ी दिखने में अच्छी है। चलिए सीधे इसकी राइड शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिक 650 को। सबसे इनिशियल अगर मैं आपसे कहूँ, जो मुझे बैठने में सबसे, एक तो वेट तो डेफिनेटली इसका आपको फील होगा, 243 kg कम नहीं होता। वाइब्रेशंस अभी नहीं है, एडजस्टेबल लीवर्स की वजह से रीच अच्छी हो जाती है आपके फिंगर्स की। बाकी सेम आपको क्लासिक जैसा ही इसका पूरा सामने आपको, क्या कहूँ, कंसोल कहूँ या आपको जो कार में क्या कहते हैं, डैशबोर्ड कहते हैं ना, सेम आपको दिखाई देने वाला है एंड अच्छा लग रहा है। तो शुरू करते हैं। ये तो अब राइड की ही बातें होंगी, कि बाकी सब ऑलरेडी आप इन्फॉर्मेशन मैं बता ही चुका हूँ आपको। हैंड्स बहुत रिलैक्स बैठते हैं, बैठते ही आपको महसूस होगा कि हाँ भाई, आप एक बड़ी बाइक चला रहे हो, ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि जो नॉर्मल क्लासिक भी है उसको भी बैठते ही आपको ऐसे ही हैंडलिंग होती थी, लेकिन हाँ अब आपको लगेगा यार आपके पास अब पावर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ आप ज़रूर बैठते ही फील करोगे। कोई वाइब्रेशन नहीं है। देखिए ट्रैफिक है सामने, बाइक धीमी है, कोई भी मुझे अभी इसको बैलेंस करने में इशू नहीं हो रहा, और एक रेगुलर राइडर को या बाइकर को ये इश्यूज नहीं होते। हॉर्न अच्छा नहीं है फॉर श्योर, और इसके टैंक पे जो थोड़ा वर्क भी मुझे दिखा ना हो, थोड़ा सा गोवन स्टाइल का ही आपको दिखाई देगा। तो हाँ, एक रिफ्रेश चीज़ है, बिल्कुल क्लासिक बुलेट या क्लासिक जो 350 जैसा ही स्टाइलिंग अगर आपको चाहिए अपनी बाइक में, तो आप इसका टील कलर या ब्लैक क्रोम पे ही जाना। ये ब्लू और ये रेड कलर को अवॉइड करना, जो इसके बेस कलर्स हैं। भाई कोई वाइब्रेशन तो अभी तक मेरे को फील भी नहीं हुआ। एंड क्रॉल फीचर भी है, आप देख सकते हो ट्रैफिक में हूँ, कोई एक्सीलेटर नहीं है एंड गाड़ी चल रही है। तो ऑलमोस्ट ये 1000-1200 RPM के आसपास तो रहता ही होगा, तभी गाड़ी क्रॉल भी कर सकती है। सुपर मीटियोर की तरह बहुत बड़ी बाइक नहीं लगेगी कि आपको बार बार प्रॉब्लम हो। 800 mm की इसकी सीट हाइट आपको जो मिलती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 5'8" मेरा हाइट है। ट्रैफिक में मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि यार हर आदमी हाईवे पे रोज नहीं चलाता। तो अगर आपके पास सिंगल ही बाइक है और आपको डेली इससे रन करना है अपने ऑफिस, अपने कॉलेज, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग अच्छी होती है। क्लच अभी तक तो लाइट ही है, मक्खन की तरह गियर शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्लो में भी ये बाइक कॉन्फिडेंस देती है, और अभी स्पीड जब पकड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ दिखाई भी देगी।
मैं बताऊंगा अभी कि क्या महसूस कर रहा हूँ मैं। जब आप एक्सीलेट करना शुरू करते हो ना, एक सीट पे वाइब्रेशन आता है, और ये वाइब्रेशन मुझे नहीं लगता, आना नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता ये कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन डेफिनेटली आपको फील होगा। शोभा के सस्पेंशन है तो यार काम तो अच्छे से ही करेंगे। पीछे वाले का भले ही 90 mm का ट्रैवल हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये गाड़ी क्रूजिंग के लिए है ना, उड़ाने के लिए तो है नहीं। सस्पेंशन चेक कर लेते हैं। स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई झटका नहीं लगा, आराम से निकली है। मिरर्स भी अच्छे हैं, अच्छा विजिबिलिटी आपको पीछे का दिखाई दे जाता है। सिटी में मुझे नहीं लगता कि आप तीसरे गियर से ऊपर चलोगे, इतनी पावर है इसमें। चौथा लगा लोगे मैक्सिमम, पांचवा छठा तो शायद आप सिटी में छू ही ना। बढ़िया है सस्पेंशन, बहुत बढ़िया ट्यून है यार। जिस काम के लिए इसको बनाया है ना, उस काम के लिए सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया ट्यून है। तो सिटी की बात हुई खत्म, अब चलते हैं सीधे थोड़ा ओपन स्ट्रेच में, एंड वहाँ आपको बताते हैं कि बाइक कैसा परफॉर्म करती है। थोड़ा दौड़ा के और देखेंगे, एंड लास्ट में आपको अपना वर्डिक्ट देंगे। तो दोस्तों ओपन स्ट्रेच आ गया है, थोड़ा गाड़ी को खींच के देखते हैं। थोड़ी सी बिग नॉइस आएगी, बियर कर लीजिएगा हाई स्पीड पे। स्पीडोमीटर तो चल नहीं रहा, तो स्पीड तो मैं नहीं आपको बता पाऊँगा अपने स्पीड पे चल रहा है, लेकिन हाँ फील ज़रूर बता पाऊँगा आपको क्या फील कर रहा हूँ मैं। इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, छठे गियर पे मैं ऐसे ही खाली ओपन स्विचेस के लिए पांचवा और छठा गियर है। मुझे लगता है इजीली आप इस बाइक से 120 प्लस तो क्रूज कर सकते हो। तो मैंने अभी लाइट का फ्लैश भी मारा है, एंड काफ़ी दूर तक इसकी रेंज है, तो डेफिनेटली आपको रात में भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ग्लो रोड पे दिखाई देगा। फुल एलईडी लाइट सेटअप है। हाई स्पीड पे डेफिनेटली फुट पैक से लेके आपके हैंडल पे वाइब्रेशंस ऐड ऑन हो जाते हैं। बाकी यार मुझे तो इसका एग्रेशन पसंद आया। आप इसको पहले गियर से खींच सकते हैं, गाड़ी खींचेगी, मतलब आपको महसूस होगा वेट कि आप उसको पुल कर रहे हो। बाकी यू टर्न बहुत ईजिली आप ले सकते हो। जब गाड़ी मोशन में रहती है ना, तो 243 kg का वेट भी आपको ध्यान में नहीं आता, और ये सबसे भारी 650 सीसी रॉयल एनफील्ड है इस समय इंडियन मार्केट में। इससे नीचे जस्ट सुपर मेट्योर प्लेस होती है। सो कैसा लगा आज का वीडियो, आज की राइड, आज का रिव्यू, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड लखनऊ के आसपास है तो प्लीज़ PR रॉयल एनफील्ड को कांटेक्ट करिए रिगार्डिंग एनी रॉयल एनफील्ड बाइक और ऑल न्यू क्लासिक 650। वो आपकी हेल्प आउट ज़रूर करेंगे, एंड एक्सपीरियंस करिए, शोरूम पे टेस्ट राइड लीजिए। एंड मेरी कोई डायरेक्ट आपको ज़रूरत हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप एंड मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वहाँ फॉलो करना मत भूलिएगा। और जिनको भी ये बाइक पसंद है, क्लासिक या बुलेट के शौकीन है, रॉयल एनफील्ड के शौकीन है, तो डेफिनेटली उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और इस बजट में ऑलमोस्ट मैं ऑन रोड बात करूँ तो 4 लाख रुपए में अगर इतनी बेहतरीन 650 सीसी की एक क्लासिक रेट्रो क्रूजर आपको मिल रही है, तो और क्या चाहिए भाई। तो ये सिर्फ हमारा एक इंडियन ब्रांड ही आपको प्रोवाइड करा सकता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर,
एंड राइट से टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, एंड फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाए बगैर कहीं मत जाइएगा।